आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान के बीच एक चीज बिल्कुल समान होती है? न पैसा, न टैलेंट, न अपॉर्चुनिटीज, न फैमिली बैकग्राउंड, बल्कि समय। दिन के 24 घंटे, न उससे 1 मिनट ज्यादा, न 1 मिनट कम। फिर भी कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। और कुछ लोग पूरी जिंदगी यह सोचते रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्यों? क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है? क्या कभी रात को बिस्तर पर लेटते समय आपको यह एहसास हुआ है कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन आपने ऐसा क्या किया जो आपको आपके सपनों के करीब ले गया? क्या कभी आपको लगा कि आप बहुत व्यस्त थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थे? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सुबह उठकर सोचा आज का दिन अलग होगा, लेकिन रात तक सब कुछ पहले जैसा ही रह गया? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। क्योंकि आज हम पैसे की बात नहीं करेंगे, हम टैलेंट की बात नहीं करेंगे, हम लक की बात नहीं करेंगे। हम उस चीज की बात करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। टाइम, समय। वही समय जो अभी इस पल गुजर रहा है, वही समय जिसे आप रोक नहीं सकते, वही समय जिसे आप खरीद नहीं सकते, वही समय जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी वापस नहीं ला सकता। जरा सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट से हर सुबह 86,400 रुपये जमा किए जाए और रात होते ही जो पैसे बचे हों वे हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो क्या आप उन्हें यूं ही बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप हर एक रुपये का इस्तेमाल सोच समझ कर करेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर सुबह आपकी जिंदगी के अकाउंट में 86,400 सेकंड जमा होते हैं और रात होते ही जो समय आपने इस्तेमाल नहीं किया वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है, वापस कभी नहीं आता, कभी नहीं। फिर भी हम समय को सबसे हल्के में लेते हैं। हम घंटों स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, घंटों वीडियोस देख सकते हैं, घंटों बेकार की बातें कर सकते हैं, लेकिन जब अपने सपनों के लिए 1 घंटा देने की बात आती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या अवेयरनेस की कमी है। लोग ये नहीं समझते कि वे वास्तव में क्या खो रहे हैं। एक दिन का नुकसान सिर्फ एक दिन का नुकसान नहीं होता। एक दिन एक हफ्ता बनता है, एक हफ्ता एक महीना बनता है, एक महीना एक साल बनता है, और एक साल पूरी जिंदगी बदल सकता है। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की उम्र समान है, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के सपने भी बड़े हैं, लेकिन पहला व्यक्ति हर दिन अपने भविष्य के लिए 2 घंटे इन्वेस्ट करता है, सीखता है, पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, इंप्रूव करता है, और दूसरा व्यक्ति सोचता है अभी तो बहुत समय है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल। शुरुआत में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद पूरा जीवन अलग दिखाई देता है। क्योंकि समय कभी एक साथ रिवॉर्ड नहीं देता। समय कंपाउंड करता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। और यही वजह है कि अधिकांश लोग उसकी ताकत को समझ नहीं पाते। आज मैं आपसे एक कठिन सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी आज जैसी है तो क्या वह वास्तव में आपकी चॉइसेस का परिणाम है या आपकी आदतों का? क्योंकि चॉइसेस मोमेंटरी होती हैं, लेकिन हैबिट्स डेस्टिनी बनाती हैं, और हैबिट्स समय का उपयोग तय करती हैं। आपका फ्यूचर इस बात से तय नहीं होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपका फ्यूचर इस बात से तय होगा कि आप अपना समय कहाँ खर्च करते हैं। अगर आपका समय ग्रोथ में जा रहा है तो आपका फ्यूचर भी ग्रो करेगा। अगर आपका समय डिस्ट्रैक्शंस में जा रहा है तो आपकी पोटेंशियल भी वहीं खो जाएगी। और आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आपकी पॉकेट में एक डिवाइस है जो आपको दुनिया से जोड़ सकता है, लेकिन वही डिवाइस आपको आपके सपनों से भी दूर कर सकता है। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते 1 घंटा गायब, फिर 2 घंटे, फिर पूरा दिन, और सबसे खतरनाक बात, आपको महसूस भी नहीं होता। यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रैप है। लोग समय नहीं गंवा रहे, वे अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, एक स्क्रॉल में, एक डिस्ट्रैक्शन में, एक एक्सक्यूज में, और धीरे धीरे वे उस इंसान से दूर होते जा रहे हैं जो वे बन सकते थे। अब खुद से पूछिए, अगर अगले 5 साल भी ऐसे ही निकल गए तो क्या आप खुश होंगे? अगर आपकी आदतें नहीं बदली तो क्या आपकी जिंदगी बदलेगी? अगर आपका फोकस नहीं बदला तो क्या आपका फ्यूचर बदलेगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर बदलाव की शुरुआत कब होगी? अगले सोमवार, अगले महीने, अगले साल?
या फिर अभी? क्योंकि सच ये है कि समय मैनेजमेंट का पहला नियम कैलेंडर नहीं है, पहला नियम अवेयरनेस है। ये समझना कि आपका हर दिन आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये समझना कि वेस्टेड टाइम वास्तव में वेस्टेड लाइफ है। और ये समझना कि अगर आप अपने समय को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। सोशल मीडिया करेगा, एंटरटेनमेंट करेगा, डिस्ट्रैक्शंस करेंगे, दूसरों की प्रायोरिटीज़ करेंगी, और फिर एक दिन आप जागेंगे और पाएंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी किसी और के गोल्स पूरे करने में बिता दी। इसलिए आज यहीं अभी मैं चाहता हूं कि आप एक फ़ैसला लें, एक छोटा सा फ़ैसला, कि अब आप अपने समय को हल्के में नहीं लेंगे। क्योंकि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, समय आपकी ज़िंदगी है। और जो इंसान अपने समय पर कंट्रोल पा लेता है वह धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पा लेता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर समय इतना कीमती है तो हम उसे बर्बाद क्यों करते हैं? अगर हमें पता है कि हमें पढ़ना चाहिए तो हम स्क्रॉल क्यों करते हैं? अगर हमें पता है कि हमें काम करना चाहिए तो हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? अगर हमें पता है कि हमें अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए तो हम डिस्ट्रैक्शंस के पीछे क्यों भागते हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि इंसान हमेशा वही नहीं करता जो उसके लिए सही होता है। इंसान अक्सर वही करता है जो उस पल आसान लगता है, और यही वह जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। सोचिए, सुबह आपका अलार्म बजता है, आप जानते हैं कि आपको उठना चाहिए, आप जानते हैं कि आपका गोल आपका इंतजार कर रहा है, आप जानते हैं कि आपका फ्यूचर आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट कई बार 5 साल बन जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटे फैसलों से ज़्यादा बनती है। वे समझते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है जो ज़रूरी है उसे करना, चाहे मन करे या न करे। और यही वह स्किल है जो समय को सफलता में बदलती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन केवल डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि मोटिवेशन मौसम की तरह बदलती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन एक डिसीजन है, और वही डिसीजन बार बार आपकी ज़िंदगी बदलता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज सिर्फ 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करता है, सिर्फ 1 घंटा, न 5 घंटे, न 10 घंटे, सिर्फ 1 घंटा। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, 1 हफ्ते बाद भी नहीं, 1 महीने बाद भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद उसने 365 घंटे इन्वेस्ट किए होंगे, 5 साल बाद 1800 घंटे से ज़्यादा। और वही समय उसकी एक्सपर्टीज बन जाएगा, वही समय उसका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, वही समय उसकी आइडेंटिटी बन जाएगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। समय कभी तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन जब देता है तो लोगों को वो मैजिक लगता है। वे कहते हैं कितनी जल्दी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उन्हें वह साल नहीं दिखाई देते जो किसी ने नहीं देखे, उन्हें वह सैक्रिफाइसेस नहीं दिखाई देते जो चुपचाप किए गए, उन्हें वह मॉर्निंग्स नहीं दिखाई देती जब किसी ने आराम छोड़कर ग्रोथ चुनी। और यही कारण है कि दुनिया रिजल्ट्स देखती है, लेकिन सफलता हमेशा प्रोसेस में जन्म लेती है। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने दिन को एक नए नज़रिए से देखें। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से पूछें, आज मैं अपने भविष्य के लिए क्या करने वाला हूं? सिर्फ इतना सवाल। क्योंकि जब सवाल बदलते हैं तो जवाब भी बदलते हैं, और जब जवाब बदलते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, समय मैनेजमेंट वास्तव में लाइफ मैनेजमेंट है। ये सिर्फ कैलेंडर भरने का नाम नहीं है, ये प्रायोरिटीज तय करने का नाम है। ये तय करने का नाम है कि आपकी जिंदगी में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। क्योंकि जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। इसलिए आपको चुनना होगा, ग्रोथ या कंफर्ट, पर्पस या डिस्ट्रैक्शन, फ्यूचर या इंस्टेंट प्लेजर। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। हर महान अचीवमेंट के पीछे एक सैक्रिफाइस छुपा होता है, हर बड़ी सफलता के पीछे एक कीमत होती है, और अक्सर वह कीमत समय होती है। आपको अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी जिंदगी आपको रिवॉर्ड देती है। आज दुनिया में सबसे बड़ा कंपटीशन टैलेंट का नहीं है, सबसे बड़ा कंपटीशन फोकस का है। क्योंकि अधिकांश लोग फोकस नहीं कर पाते, उनका ध्यान हर कुछ मिनट में भटक जाता है, उनका दिमाग हर नोटिफिकेशन के पीछे भागता है, उनकी एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों में बिखर जाती है। और जब एनर्जी बिखर जाती है
तो पोटेंशियल भी बिखर जाता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फोकस को बचाइए, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका ध्यान प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अगर आपका ध्यान एक्सक्यूजेस पर रहेगा तो एक्सक्यूजेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान ग्रोथ पर रहेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। और यही समय का सबसे बड़ा सीक्रेट है। समय को कंट्रोल करने से पहले आपको अपने अटेंशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि समय वहीं खर्च होता है जहां आपका ध्यान जाता है। और शायद यही वो मोमेंट है जहां सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि अब बात सिर्फ घड़ी की नहीं रही, अब बात आपकी जिंदगी की है, अब बात आपके फ्यूचर की है, अब बात उस इंसान की है जो आप बन सकते हैं। अब तक हमने यह समझा कि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमने यह भी समझा कि अगर आप अपने समय को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया और दुनिया की प्रायोरिटीज आपके समय को कंट्रोल कर लेंगी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हमें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहिए तो शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग समय की कमी से नहीं हारते, वे क्लैरिटी की कमी से हारते हैं, वे फोकस की कमी से हारते हैं, वे सिस्टम की कमी से हारते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग 24 घंटे में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं 24 घंटे खर्च करके भी वहीं खड़े रह जाते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक जहाज के कप्तान हैं, आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाज है, उसमें फ्यूल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो क्या होगा? आप समुद्र में घूमते रहेंगे, दिन निकलेंगे, महीने निकलेंगे, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। यही स्थिति अधिकांश लोगों की है। वे मेहनत करते हैं, व्यस्त रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे आखिर जाना कहाँ चाहते हैं। इसलिए लाइफ कंट्रोल करने का पहला नियम है क्लैरिटी। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। खुद से पूछिए, अगर अगले 5 साल में मैं सिर्फ एक क्षेत्र में एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंप्रूवमेंट ला सकता हूं तो वह कौन सा क्षेत्र होगा? हेल्थ, करियर, बिजनेस, नॉलेज, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल फ्रीडम? आपका जवाब आपकी प्रायोरिटीज तय करेगा, और प्रायोरिटीज आपका समय तय करेंगी। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग अपने दिन को चांस पर नहीं छोड़ते, वे उसे डिजाइन करते हैं। वे सुबह उठकर यह नहीं सोचते कि आज क्या करना है, उन्हें पहले से पता होता है, क्योंकि क्लैरिटी डिसीजन फटीग को खत्म कर देती है। और जब डिसीजन फटीग खत्म होती है तो एनर्जी बचती है, और एनर्जी ही प्रोडक्टिविटी की करेंसी है। अब बात करते हैं फोकस की। आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग फोकस नहीं कर सकते। वे 5 मिनट काम करते हैं, फिर फोन चेक करते हैं, फिर मैसेज, फिर नोटिफिकेशन, फिर सोशल मीडिया, फिर वीडियो, और धीरे धीरे उनका पूरा दिन फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। समस्या ये नहीं है कि उनके पास समय नहीं है, समस्या ये है कि उनका ध्यान बिखरा हुआ है, और जहां ध्यान बिखरता है वहां परिणाम भी बिखर जाते हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लास को याद कीजिए, जब सूरज की किरणें फैली होती हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वही किरणें एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होती हैं तो आग पैदा हो जाती है। यही फोकस की शक्ति है। जब आपकी एनर्जी एक दिशा में जाती है तो असाधारण परिणाम पैदा होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग छोड़ दीजिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग अक्सर प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन होती है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप किसी भी चीज में पूरी तरह उपस्थित नहीं होते। सक्सेसफुल लोग एक समय में एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, और यही डीप वर्क है। डीप वर्क का मतलब है कुछ समय के लिए दुनिया को बंद कर देना, फोन दूर, नोटिफिकेशंस बंद, डिस्ट्रैक्शंस खत्म, और सिर्फ एक काम, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शॉल वर्क से नहीं आएगा, वह डीप वर्क से आएगा। वह उन घंटों से आएगा जब आप पूरी तरह अपने लक्ष्य में डूबे हुए होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है समय नहीं मिलता, समय निकाला जाता है। हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं, फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का होता है। जो इंसान कहता है कि उसके पास एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है,
वह अक्सर स्क्रोलिंग के लिए समय निकाल लेता है, जो कहता है कि उसके पास सीखने का समय नहीं है। वह एंटरटेनमेंट के लिए समय निकाल लेता है। इसलिए सवाल समय का नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंस का है। जिस दिन आपका सपना आपके एक्सक्यूजेस से बड़ा हो जाएगा, उस दिन आपका शेड्यूल बदल जाएगा, और यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देना चाहता हूं। हर रात सोने से पहले 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने क्या सीखा? दूसरा, आज मैंने क्या बनाया? तीसरा, आज मैं कल से कैसे बेहतर बना? अगर आप रोज इन 3 सवालों के जवाब दे सकें तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी, क्योंकि ग्रोथ अवेयरनेस से शुरू होती है और अवेयरनेस रिफ्लेक्शन से। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन फ्रीडम है। क्योंकि जो इंसान अपने समय को कंट्रोल कर सकता है वह अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। जो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर सकता है वह अपने भविष्य को कंट्रोल कर सकता है। जो अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है वह अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है। और यही कारण है कि डिसिप्लिन हमेशा टैलेंट को हरा देता है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं। पहला बेहद टैलेंटेड है, दूसरा एवरेज है। लेकिन दूसरा व्यक्ति हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, हर दिन सीखता है, हर दिन इंप्रूव करता है। कुछ साल बाद अक्सर वही एवरेज व्यक्ति आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है और समय हमेशा कंपाउंड इफेक्ट को रिवॉर्ड देता है। याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट बनने की ज़रूरत है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, आपकी हैबिट्स बदल जाएंगी और आपकी ज़िंदगी भी। इसलिए आज कोई बड़ा रेजोल्यूशन मत लीजिए, कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस मत कीजिए। बस एक छोटा फैसला लीजिए कि कल जब सुबह उठेंगे तो अपने दिन का पहला घंटा अपने भविष्य को देंगे, अपने सपनों को देंगे, अपनी ग्रोथ को देंगे। क्योंकि ज़िंदगी आखिर में उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में आपका समय जाता है। और जब आपका समय पर्पस से भर जाता है तो आपकी ज़िंदगी भी पर्पस से भर जाती है। और यही वे मोमेंट है जहां आप सिर्फ समय को मैनेज नहीं करते, आप अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सच यही है, टाइम को कंट्रोल करना ही लाइफ को कंट्रोल करना है। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पा लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन रुकिए, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। क्योंकि समय को कंट्रोल करना सिर्फ शेड्यूल बनाने का नाम नहीं है, यह सिर्फ प्लानर भरने का नाम नहीं है, यह सिर्फ जल्दी उठने या देर तक काम करने का नाम नहीं है। असल में समय को कंट्रोल करना खुद को कंट्रोल करना है। और यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वे घड़ी बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन आदतें नहीं बदलते। वे ऐप्स बदलते हैं लेकिन माइंडसेट नहीं बदलते। वे गोल्स लिखते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलते। और जब आइडेंटिटी नहीं बदलती तो रिजल्ट्स भी नहीं बदलते। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी हमेशा आपकी आइडेंटिटी के स्तर तक उठती है। अगर आप खुद को लेज़ी मानते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुसार डिसीजंस लेगा। अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड मानते हैं तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। लेकिन जिस दिन आप खुद को डिसिप्लिन्ड व्यक्ति मानना शुरू कर देते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। क्योंकि एक्शंस आइडेंटिटी बनाते हैं और आइडेंटिटी एक्शंस को मजबूत करती है। ये एक साइकिल है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ेंगे। एक दिन पढ़ा, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। धीरे धीरे आपका दिमाग कहने लगता है, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। और जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो हैबिट आसान हो जाती है। इसीलिए बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे एक्शन से होती है। क्योंकि छोटे एक्शंस एक नई पहचान बनाते हैं और नई पहचान नई जिंदगी बनाती है। अब एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अगर आप आज की तरह ही अपना समय खर्च करते रहे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर आप आज से अपने समय का सम्मान करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? इन दोनों तस्वीरों के बीच का अंतर सिर्फ समय नहीं है, वो डिसीजंस हैं, वो प्रायोरिटीज हैं, वो डिसिप्लिन है, वो फोकस है और सबसे बढ़कर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले लेता है
उस दिन एक्सक्यूजेस खत्म होने लगते हैं। वह मौसम को ब्लेम नहीं करता, वह लक को ब्लेम नहीं करता, वह परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करता। वह खुद से पूछता है, मैं क्या कर सकता हूं? और यही सवाल विनर्स को बाकी लोगों से अलग बनाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो समय के गुजरने का इंतजार करते हैं, दूसरे जो समय का उपयोग करके अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। पहले लोग कहते हैं देखते हैं क्या होता है, दूसरे लोग कहते हैं मैं बनाऊंगा कि क्या होगा। पहले लोग परिस्थितियों के हिसाब से जीते हैं, दूसरे लोग परिस्थितियां बनाते हैं। और यही अंतर वर्षों बाद विशाल दिखाई देता है। आज से 10 साल बाद आप वहां नहीं होंगे जहां आप होना चाहते थे। आप वहां होंगे जहां आपकी डेली हैबिट्स आपको ले जाएंगी। इसलिए गोल से प्यार मत कीजिए, सिस्टम से प्यार कीजिए, क्योंकि गोल आपको दिशा देता है लेकिन सिस्टम आपको वहां पहुंचाता है। और जब आपका सिस्टम मजबूत हो जाता है तो प्रोग्रेस लगभग निश्चित हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक अंतिम बात याद रखें। एक दिन आपका आज भी एक मेमोरी बन जाएगा। ये दिन भी गुजर जाएगा, ये सप्ताह भी गुजर जाएगा, ये महीना भी गुजर जाएगा, ये साल भी गुजर जाएगा। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे। उस समय आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, क्या मैंने अपने समय का सम्मान किया था? क्योंकि अंत में जिंदगी वर्षों से नहीं मापी जाती, जिंदगी उन पलों से मापी जाती है जिन्हें आपने पर्पस के साथ जिया, उन घंटों से जिन्हें आपने ग्रोथ में लगाया, उन दिनों से जिनमें आपने हार नहीं मानी, और उन फैसलों से जिन्होंने आपकी पूरी कहानी बदल दी। तो आज अभी यहीं एक फैसला लीजिए कि आप समय को दुश्मन नहीं बनने देंगे, आप उसे अपना साथी बनाएंगे। आप हर दिन को पर्पस देंगे, हर घंटे को मीनिंग देंगे और हर अवसर को ग्रोथ में बदलेंगे। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन समय हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो उसका सम्मान करते हैं। और शायद यही आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है, न किसी बड़े मौके से, न किसी चमत्कार से, बल्कि एक साधारण फैसले से कि अब से आप अपने समय के मालिक होंगे। और जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी पूरी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं।